मानसिक नियंत्रण, जैसा कि चाणक्य के ज्ञान में है, मानसिकता को दबाने या वश में करने के बारे में नहीं है। यह मन को उसके सही मार्ग पर मार्गदर्शन करने के बारे में है, ताकि वह अपनी उच्चतम संभावनाओं को प्राप्त कर सके और शांति की अवस्था में पहुंच सके। मन को वास्तव में नियंत्रण की आवश्यकता नहीं है। वह शांति चाहता है, लेकिन अक्सर वह गलत रास्ते पर चला जाता है, शांति से दूर हो जाता है। यदि मन समझदार होता, तो वह अपनी प्राकृतिक स्थिति की शांति से कभी बाहर न जाता। प्रश्न यह है, जब शांति उसकी स्वाभाविक अवस्था है, तो मन अराजकता की ओर क्यों बढ़ता है? यह सवाल चाणक्य के ज्ञान का केंद्रीय हिस्सा है, जो हमें दिखाता है कि कैसे हम अपने मन और शरीर को सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं। चाणक्य का मानना था कि मानसिक नियंत्रण का अर्थ है मन को उसकी उच्चतम अवस्था में लाना, उसकी परम संभावनाओं को प्राप्त करना। यह अवस्था है आत्मान, एक अपरिवर्तनीय, शाश्वत शांति और संतोष की स्थिति। आत्मान न केवल मन का गंतव्य है, बल्कि यह मन की असली प्रकृति भी है। आत्मान वह शाश्वत स्थिति है जहां से मन उत्पन्न होता है और फिर उसमें विलीन हो जाता है। इसलिए चाणक्य यह कहते थे कि आत्मान तक पहुंचने का प्रयास मानसिक नियंत्रण की असली कुंजी है। मन इस अवस्था से जुड़ा हुआ है और उसकी असली प्रकृति यही है कि वह वापस उसी में विलीन हो जाए। फिर भी अपने कारणों से मन भटकता रहता है। चाणक्य बताते हैं कि मन मूर्ख है। यदि यह मूर्ख न होता, तो यह हमेशा शांति की अवस्था में रहता। मन एक यात्री के समान है, जो अपने गंतव्य को जानता है, लेकिन अक्सर गलत रास्ते का चुनाव करता है, जिसके कारण उसे अनावश्यक दुख भुगतना पड़ता है। मन शांति चाहता है, लेकिन वह इसे अस्थायी लुभावनाओं के माध्यम से खोजता है, धन, प्रसिद्धि या क्षणिक सुख। वह विश्राम चाहता है, लेकिन सच्चे विश्राम को सीधे तौर पर स्वीकार नहीं करता। वह सुरक्षा चाहता है, लेकिन उसमें सुकून से नहीं बसता। यही मन की प्रकृति है। मन दो शक्तियों के बीच फंसा हुआ है। उसकी स्वाभाविक अवस्था, जो शांत और सरल होने का आह्वान करती है, और उसकी प्रवृत्ति, जो हमेशा परिवर्तन और गति की तलाश में रहती है। यह आंतरिक संघर्ष ही मन का असली द्वंद्व है। इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए चाणक्य अभ्यास और वैराग्य के महत्व को बताते हैं। ये केवल सिद्धांत नहीं है, बल्कि उपकरण हैं जो मन को स्वाभाविक स्थिति में लाने में मदद करते हैं। अभ्यास का मतलब है निरंतर, अनुशासित प्रयास। मन को शांति की राह पर चलने के लिए इसे नियमित, जानबूझकर कदम उठाने होंगे। दूसरी ओर, वैराग्य का अर्थ है भौतिक चीजों और लगावों से डिटैचमेंट, यानी अनासक्ति। यह जरूरी नहीं कि भौतिक वस्तुएं हमें बांधती हैं, बल्कि मानसिक लगाव हमें बांधता है। ये लगाव हमें सत्य को देखने से रोकते हैं, हमारे निर्णयों को अस्पष्ट करते हैं और हमें हमारी उच्चतम संभावनाओं तक नहीं पहुंचने देते। कल्पना करें, एक व्यक्ति एक यात्रा पर जा रहा है। रास्ते में उसे कई प्रलोभन मिलेंगे, सुविधाएं, आराम और लुभावनाएं। अगर वह इन प्रलोभनों का शिकार हो जाता है, तो वह अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। इसी प्रकार मन हमेशा बाहरी प्रलोभनों से घिरा रहता है, चाहे वह इंद्रियजन्य हो या दैनिक जीवन की व्यस्तताओं से। चाणक्य कहते हैं कि मन केवल अपनी उच्चतम स्थिति तक तभी पहुंच सकता है जब वह अभ्यास और वैराग्य का पालन करेगा और अपने सही उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करेगा। चाणक्य के अनुसार एक आदमी के जीवन की स्थिति को समझने के लिए हमें केवल यह देखना होगा कि वह किसे चाहता है, क्या वह किसके प्रति आकर्षित है। यदि वह भौतिक सुखों के पीछे दौड़ता है, तो वह उस रास्ते पर जाएगा जो अंततः उसे शांति और संतोष नहीं देगा। लेकिन अगर वह आत्मान या सत्य को ढूंढने का प्रयास करता है, तो वह सच्ची शांति की ओर बढ़ेगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हमारा आंतरिक उद्देश्य ही हमारे जीवन के मार्ग को निर्धारित करता है। अगर हमें सच्ची शांति चाहिए, तो हमें अपने मन की इच्छाओं को नियंत्रित करना होगा और उसे उस दिशा में मोड़ना होगा जो आत्मा की ओर ले जाती है। मानसिक नियंत्रण का अर्थ यह नहीं है कि आप इसे दबा दें या इसे वश में कर लें। यह इस बात का अर्थ है कि आप मन को उस दिशा में मार्गदर्शन करें जहां उसे सच्ची शांति और संतोष मिलेगा। जैसे एक यात्री को सही मार्ग चुनना होता है, वैसे ही मन को सही मार्ग का चयन करना होता है। यदि आप किसी व्यक्ति से उसके गहरे इच्छाओं के बारे में पूछें, तो आप उसके बारे में सब कुछ जान सकते हैं। जो तस्वीर वह अपनी जेब में रखता है,
जो चीजें वह सबसे ज्यादा पसंद करता है वे उसकी किस्मत को प्रकट कर देती हैं। मन के साथ भी यही सच है। जो भी मन प्यार करता है वही उसकी किस्मत का निर्धारण करता है। चाणक्य के अनुसार जीवन में दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता माया का, भ्रामक दुनिया के सुखों का है जो अंततः कभी पूरा नहीं होता। दूसरा रास्ता सत्य, मुक्ति और शाश्वत शांति का है। चाणक्य का ज्ञान हमें सिखाता है कि हमें हमेशा इन दोनों विकल्पों का सामना करना पड़ता है और मन हमेशा वही रास्ता चुनता है जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करता है। यदि मन माया को प्यार करता है तो वह उसका पीछा करता रहेगा, लेकिन अगर वह सत्य को प्यार करता है तो वह पाएगा कि सत्य ही उसकी यात्रा में मदद कर रहा है। यही वह स्थान है जहां अभ्यास और वैराग्य की भूमिका होती है। जैसे ही आप सत्य की ओर बढ़ते हैं, आप पाएंगे कि सत्य स्वयं आपके पास आ रहा है, आपकी सहायता कर रहा है और वह रास्ता रोशन कर रहा है जिसे आप पहले नहीं देख सकते थे। कल्पना करें कि आप एक पुस्तकालय में जाते हैं और एक किताब उठाते हैं। अगर वह भगवद गीता है तो यह आप नहीं हैं जिन्होंने किताब को चुना है, ये किताब है जिसने आपको चुना है। जीवन में भी यही होता है। जो आप चाहते हैं वही आपके बारे में बहुत कुछ बता देता है। यदि आपका मन भौतिक सुखों की ओर खींचा जाता है तो आप वहां फंस जाते हैं, लेकिन अगर आपका मन सत्य की ओर खींचा जाता है तो आपका मार्ग ज्ञान से रोशन हो जाएगा। मानसिक नियंत्रण का मतलब यह नहीं है कि आप मन को दबा लें। इसका मतलब है कि आप सही चीजों से प्रेम करने के लिए उसे मार्गदर्शन दें। मन अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति से हमेशा वही चुनेगा जो उसे आसान और तात्कालिक संतोष देता है, जब तक कि आप इसे सचेत रूप से सही दिशा में मार्गदर्शन न करें। यही कारण है कि कई लोग अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद हलचल और उलझन में रहते हैं। ये नहीं है कि वे शांति प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें इसे प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय और अनुशासन की आवश्यकता होती है। चाणक्य सिखाते हैं कि ज्ञान और मुक्ति प्राकृतिक रूप से नहीं आती। जैसे किसी भी मूल्यवान कौशल को प्राप्त करने के लिए मेहनत और अभ्यास की आवश्यकता होती है, वैसे ही ज्ञान और मुक्ति के लिए भी दृढ़ प्रयास और अभ्यास की आवश्यकता होती है। ये मनुष्य के स्वभाव में है कि वह प्रवृत्तियों के साथ बहता जाए, सुख की तलाश में, दुख से बचने के लिए। लेकिन सच्ची मुक्ति तब आती है जब मन उन अस्थिर चीजों को छोड़कर शाश्वत की ओर मुड़ता है। इसके लिए प्रयास की आवश्यकता होती है, दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। तो मानसिक नियंत्रण का क्या मतलब है? इसका मतलब है सही चीजों से प्रेम करना, अस्थायी से अनासक्ति और शाश्वत को अपनाना। मन अपनी स्वाभाविक प्रकृति से हमेशा वही चुनेगा जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करता है। इसलिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि वह सही चीजों से प्रेम करे। चाणक्य के शब्दों में ज्ञान और मुक्ति कोई दुर्घटना नहीं है। ये सचेत प्रयास और सत्य के मार्ग पर गहरी प्रतिबद्धता का परिणाम है।